कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। चीन ने लद्दाख में भारत को एक बार फिर बड़ा सरप्राइज देते हुए 1000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। चीन के मजीद भारतीय इलाकों की तरफ पेशकदमी जारी है। चीनी प्लान ने नरेंद्र मोदी के होश उड़ा दिए। चीन के हाथों भारत की पिटाई शुरू होते ही भारतीय फौज भाग निकली। चीन की पेशकदमी इसके लिए कौन सी कामयाबी लाई है और वो मजीद भारत के खिलाफ क्या कुछ करने जा रहे हैं, जबकि मिस्टर मोदी अपनी इंडियन अवाम को कौन सी लोरी सुना रहे हैं, इन सब के बारे में हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। चीन एक इंतहाई मेहनती कौम है जो शोर मचाने पर नहीं बल्कि खामोशी से मेहनत करने पर यकीन रखती है, जबकि इसकी तारीख इस बात की गवाह है कि वो हमेशा अपने काम में माहिर तरीन हो जाने के बावजूद भी इस पर इंतहाई बारीकी से काम करते हैं। चाहे वो तिजारती मैदान हो या दिफाई, चीन इस कदर जदीद और ख़तरनाक तरीन असला तैयार कर चुका है कि अमेरिका और इसराइल तक की जरूरत नहीं कि वो बराह रास्त इस पर हमला कर सकें। इसलिए वो अपने पालतू इंडिया के हाथों इसे नुकसान पहुँचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगरचे इंडिया चीन से मुकाबले के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है, लेकिन इसमें सरासर नुकसान भारत का खुद का हो रहा है। अमेरिका ने इंडिया को ये कहकर चीन के साथ सरहदी तनाज़ों में झोंक दिया कि वो हर मुमकिन उसकी मदद करेगा, लेकिन भारत की चीखों पुकार के बावजूद अमेरिका की इतनी जरूरत नहीं कि वो चीन के खिलाफ कोई बड़ा इक़दाम उठा सके। अमेरिका की हमेशा यही पॉलिसी रही है कि वो किसी भी मुल्क के खिलाफ कभी भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करता। वो हमेशा किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन या मुल्क को अपने मुखालिफ के लिए इस्तेमाल करता है। यही पॉलिसी उसने चीन के खिलाफ बनाई। चीन के खिलाफ अमेरिका ने भारत को इस्तेमाल किया। चीन की जवाबी कार्रवाई अगरचे फ़िलहाल सिर्फ ज़मीनी ही है, लेकिन इससे भी अमेरिका को चीन की ताकत का बखूबी अंदाज़ा हो चुका है। अमेरिका के बहकावे में आखिर भारत ने चीन के साथ सरहदी तनाज़ात तो खड़े कर लिए, ताहम उसके बाद मसलसल उसकी चीन की तरफ से ठोकाई का सिलसिला जारी है, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। चीन इस कदर बहादुर और जंगजू कौम है जिसने साफ और वाज़ेह अल्फाज में भारत को बता दिया है कि हम अपने काबिज़शुदा इलाके से 1 इंच भी वापस नहीं हटेंगे। कुछ ही अर्सा कबल चीन ने लद्दाख के एक बड़े इलाके का कंट्रोल हासिल किया। उस झड़प में कई भारतीय फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि चीनी फौजियों की तरफ से लातें रसीद की गई और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा दिया गया। लेकिन मोदी एक काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और वो है अपने मीडिया पर उनका बेहतरीन कंट्रोल। उनका मीडिया अपनी आवाम को हकीकत से बेखबर रखने में काफ़ी माहिर है। इंडियन मीडिया इब्तिदा में यही खबर चलाता रहा कि इंडिया ने चीन को पसपा करके चीनी इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन जब चीनी हुकाम की जानिब से बाकायदा इंडियन फ़ौज को पड़ती लातों की फुटेजेस सामने आई, तब जाकर इंडियन आवाम को खबर हुई कि उनके मुल्क और उनके फ़ौजियों के साथ इंतहा पसंद मिस्टर मोदी क्या गेम चला सकते हैं। आजकल इंडियन मीडिया अपनी आवाम को एक बार फिर चूना लगाने में मसरूफ़ है। वो इस खबर को अपनी आवाम से छुपाने में लगा हुआ है कि चीन ने लद्दाख में मज़ीद 1000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। भारत के होश इस वक्त मुकम्मल तौर पर उड़ चुके हैं, क्योंकि चीन ने न सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ लद्दाख में मज़ीद 1000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा रकबे का कंट्रोल हासिल कर लिया है, बल्कि चीनी फ़ौज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ देप्सांग के मैदानी इलाके से लेकर चुशाल तक मनज़्ज़म तौर पर पेशकदमी कर रही है। देप्सांग के मैदानी इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 10C13 तक तकरीबन 900 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चीन के कंट्रोल में आ गया है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। मसलसल अपने इलाकों से महरूम होता चला जा रहा है। वादी गुलवान में तकरीबन 20 मुरब्बा किलोमीटर और गरम चश्मा के इलाके में 12 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चीन के कंट्रोल में है। पेंगोंग सू में 65 मुरब्बा किलोमीटर और चुशुल में 20 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका अब चीन के कंट्रोल में है। चीनी फौज में पेंगोंग सू झील के करीब तकरीबन 8 किलोमीटर के इलाके को भी कब्जे में ले लिया है। मजीद कुछ इलाकों में भारतीय फौज के साथ हमारे तोपखाने की मौजूदगी में झड़पें जारी हैं। इस खबर को इब्तिदा में इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने छुपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अब भारतीयों पर यह हकीकत अय्यां हो चुकी है और वो अपनी फ़ौज के हवाले से इंतहाई परेशानी और बेचैनी का शिकार हैं। इससे पहले भी जब डोकलाम और लद्दाख के हवाले से भारतीयों को असल हक़ाइक़ का पता चला था तो पूरी भारतीय आवाम में अपने फ़ौजियों को लेकर गमो गुस्से की लहर उठी थी। उसके बाद मोदी ने भारतीय फ़ौज में सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी थी, ताकि फ़ौजी अपने ऊपर बीते सख्त तरीन हालात और खौफ का इजहार अपनी फैमिली के सामने ना कर सके।
अब हाल ही में होने वाली झड़प में एक बार फिर इंडियन अवाम के दिलों में मोदी के खिलाफ नफरत भरे जज्बात को बढ़ावा दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि चीन जैसे कम गो और माजी में दोस्त रहने वाले मुल्क ने आखिर क्यों भारत की नाक में दम कर रखा है। तो इसका असल जिम्मेदार भी इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ही हैं। माजी में देखा जाए तो चीन ने इंडिया को नेपाल के साथ झड़प करके कई मतनाज़े इलाके इंडिया को वापस दिलाए थे और इंडियन फौज को खौफनाक नेपाली गोरखाओं से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था। लेकिन अब मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से चीन के जहन में अब ये बात घर कर चुकी है कि इंडिया अब दोस्त नहीं रहा बल्कि एक धोखेबाज दुश्मन बन चुका है, क्योंकि ये अमेरिका के साथ मिलकर चीन के दिफाई और सरहदी मफादात के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका का साथ इंडिया के लिए किसी दीमक से कम नहीं है। चीन के खिलाफ अब इस महदूद सरहदी जंग में भारत बिल्कुल तन्हा रह गया है, क्योंकि अमेरिका के चंद अलामती और ड्रामाई बयानात को छोड़कर किसी भी मुल्क ने इस मसले पर अब तक लबकुशाई नहीं की है। भारत अब मोदी की घिनौनी हरकतों की वजह से तन्हाई की गहरी दलदल में गिरता चला जा रहा है। आलमी दिफाई माहिरीन इस सिचुएशन को इसलिए भी ज़्यादा संगीन मानते हैं क्योंकि अब इंडिया की सभी सरहदें गैर महफूज बन चुकी हैं। वो कहते हैं कम बोलने वाले चीन ने इंतहाई खामोशी और कामयाबी के साथ इंडिया के पड़ोस में इन ममालिक को अपनी तरफ कर लिया है, जो कल तक नई दिल्ली की कॉलोनियाँ तस्वर की जाती थीं। और आज सूरत हाल ये है कि ये छोटे छोटे ममालिक भी भारत को आंखें दिखाने लगे हैं। नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश की मिसालें हमारे सामने हैं। ये सभी वो ममालिक हैं जो कल तक दिल्ली की बोलती बोलते थे, लेकिन चीन ने भारी सरमायाकारी करके इन ममालिक को अपने करीब कर लिया है कि वो चीनी एहसानात तले दब चुके हैं और अब भारत के लिए मुसलसल परेशानी का बाइस बनते चले जा रहे हैं। अजीम ताकतें तातुल पसंद नहीं करती। आसार और कराइन बता रहे हैं कि चीन अपने अहदाफ के हसूल की जानिब सही समत में गामजन है। आगे चलकर क्या वाकई चीन लद्दाख पर चढ़ाई के मतलूबा मकासद हासिल कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम मौजूदा हालात में अब भारत की सभी सरहदें गैर महफूज बन चुकी हैं। सिक्किम से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख तक चीन के साथ मिलने वाली सरहद के अलावा लद्दाख के एक ही दूसरे हिस्से और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहद कशीदा बन चुकी है, जो कोई अच्छी या इत्मीनान बख्श सूरत हाल करार नहीं दी जा सकती, क्योंकि दिफाई एतबार से बीजिंग और नई दिल्ली का कोई मवासना नहीं है और ज़रा सी भी गलती चीनी ड्रैगन को बरहम कर सकती है और मोदी की गलती इंडिया को भुगतनी पड़ सकती है। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।